गुरु और शिष्य की कुछ कथाओं में ऐसी कथाएं हैं जो प्राचीन काल के गुरु हैं वो अपने शिष्यों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सभ्यता के साथ अपने आश्रम में रखते थे। तब वो गुरु जो है उनके जो सारे नियमों के पालन है वो शिष्य अपना एक दायित्व समझकर निभाते थे और अपने जीवन में उनकी दी हुई शिक्षाओं को, उनके दिए हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतारते थे। ऐसी कहानियों में कुछ ऐसी प्राचीन काल की कहानियाँ हैं कि एक जो ऋषि थे वो अपने आश्रम को इतना साफ और स्वच्छ रखते थे कि वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहना चाहिए। यदि गंदगी रह गई या गंदा है आश्रम तो वो अपने शिष्यों को बहुत ही कड़े पनिशमेंट देते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा उनके जो रूल थे वो बहुत ही कड़क थे, स्ट्रिक्ट थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक आश्रम, उस आश्रम में जो उनका शिष्य था, आणी नाम का एक शिष्य था उनका। तो उसको गुरु ने बोला कि आज तुम क्या करो, खेतों में जाकर जो फसल उगी है उसकी रक्षा करो, उसकी देखरेख आज तुम्हें करना है वहाँ जाकर। तो शिष्य ने भी कुछ नहीं कहा। शिष्य ने बोला ठीक है गुरुजी, आपने यदि मुझे ये कार्य दिया है तो मैं इसे अच्छे से करूँगा। ऐसा बोलकर वो खेतों की तरफ चला गया। अब जब शिष्य खेत में पहुंचा तो उसने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आश्रम से था। तो वहाँ उसने पहुँचने के बाद देखा कि बहुत ही बारिश हो रही है। तो बारिश होने से क्या हुआ था, जो खेतों में पानी जो है वो अंदर भरने लगा था। तब उसने कहा कि अब मैं कैसा करूँ। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपने जो खेत की मिट्टी थी उसकी क्या करी, बाउंड्री बनाना शुरू की, यानी पाल जिसको बोलते हैं वो बनाना प्रारंभ किया। उसने बहुत सारी मिट्टी का ढग लगा दिया कि पानी रुक जाए, ये खेतों में जाएगा तो खेतों को नाश कर देगा। ऐसा सोच के उसने पूरी मिट्टी को एक तरफ जमा किया और उसकी पाल बनाना शुरू किया। पर पानी इतना तेज गति से था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही मात्रा में एकदम फोर्स से पानी आ रहा था। तब उसने सोचा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, अपने आप को उस जगह पे लिटा दिया। उसने अपने शरीर को उस जगह पे लिटा दिया जहाँ से पानी का फोर्स आ रहा था। ऐसा करते हुए उसे पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। जब वो आश्रम में नहीं पहुंचा तब गुरुजी ने बाकी के शिष्यों से पूछा कि क्या हुआ। भी गुरुजी सारे शिष्यों को देख रहे थे पर वो जो आड़िक था शिष्य वो नहीं दिखाई दिया। तो गुरुजी ने बोला कि क्या हुआ भाई, आड़िक क्यों नहीं दिख रहा है। तब सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आड़िक तो आया ही नहीं रात भर। तब शिष्यों को गुरुजी ने बोला कि जाओ देखो, शायद खेतों में ही सो गया होगा। जब सारे शिष्य और गुरुजी वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने आवाज़ दी। गुरु ने कहा आणिक उठो, आणिक आओ। तब उन्होंने, जब उसके शिष्य ने इस आवाज़ को सुना कि मेरे गुरुजी यहाँ पर आए हैं, तो उसका जो था वो जिस तरीके से लेटा हुआ था मट्टी में, उठा और अपने गुरु को प्रणाम किया। जब गुरु ने उसकी हालत देखी कि वो एकदम थरथरा रहा है, उसके शरीर में पूरी ठंड भर चुकी है और वो खड़ा नहीं हो सक रहा है, तब उसने क्या किया कि दो शिष्यों ने उसको अपने कंधों पर लिया और गुरु ने कहा कि तुम, इतनी बारिश हो रही थी तो तुम यहाँ रुके क्यों। तो गुरुजी, शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपका आदेश था कि मैं खेतों की देखरेख करूं और यदि आपके आदेश का पालन मैं नहीं करता तो मैं एक श्रेष्ठ नहीं कहलाता। इसीलिए जब मैंने देखा कि ये पानी का फोर्स रुक ही नहीं रहा है, ये लगातार गतिमान हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैंने खेतों को बचाने के लिए अपने आप को ही यहाँ लेटा दिया ताकि किसी भी तरीके से ये खेत बच जाएं। तो आज शिष्य का इतना जो पराक्रम था वो देखकर जो गुरु थे उनकी आंखें भर आई कि क्या आज भी ऐसे शिष्य हैं जो गुरु के एक आदेश का पालन इतनी कठोरता से कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा आणिक, तुम्हारे जो गुरु भक्ति है उसे देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो कर्म निष्ठा है, जो तुम्हारी विचारशीलता है वो बहुत ही पवित्र है। तुम आगे जाकर बहुत बड़े ज्ञानी बनोगे, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत ही सफल होगा।
आज ये इतना ही नहीं, जो शिष्य अपने गुरु के जो नियमों को पालन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाते हैं और आगे उनके नाम होते हैं। ऐसा प्राचीन काल से है और आज भी ऐसा होता है। जो अपने गुरुओं के नियमों का पालन करते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो गुरु अपने नियम बनाते हैं वो उन्हें मालूम होता है कि हम अपनी लाइफ में कड़े नियमों के पालनों के साथ यदि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम सफल जरूर होंगे। ऐसा सोचकर उनके गुरुजी ने आड़ी उपाधि दी कि आज से इस आश्रम का नाम है जो आणिक आश्रम के नाम से प्रख्यात होगा और तुम मेरे बाद यहाँ शिक्षा लोगों को प्रदान करोगे। तो आणिक आश्रम आज भी स्थापित है जहाँ लोग जाके अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, वहाँ घूमने के लिए ज़्यादा जाते हैं। लोगों को शिक्षा तो आजकल शहरों में ज़्यादा मिल रही है तो शहरों की तरफ बढ़ते हैं, पहले जैसे शिष्य आश्रम में जाते नहीं। तो आज भी प्रख्यात है। तो ये ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं गुरु और शिष्यों की जो हमको सीख देती है कि आगे लाइफ में बढ़ना है तो गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए हमारी लाइफ में क्या होता है, यदि हम भटक जाते हैं, यदि हम पथ से भटक रहे हैं या लाइफ में कहीं गलत हो रहे हैं या हमें अपनी ज़िंदगी की समझ नहीं आ पा रही है, तो हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला होना जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो इस प्रकार से हम जो सोचते हैं कि एक श्रेष्ठ गुरु हमारी लाइफ में हो, तो यदि अच्छे गुरु मिलते हैं तो अच्छा है, जीवन अच्छा होता है और उनकी जो मदद मिलती है वो जीवन को समझने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे गुरुओं का मिलना आजकल तो बहुत मुश्किल है। आजकल तो बहुत लोग ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ पैसे देखते हैं। लोगों का जो है कि भाई कोई आया है अपने पास और उनको मदद देना चाहिए, ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। फिर भी यदि खोजेंगे तो हो सकता है सत्य और निष्ठावान जो गुरु हैं वो आपको मिल सके। तो अपने जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद कर सके या हमें जो लाइफ के सही चीज़ें हैं, सत्य चीज़ें हैं, उनकी जानकारियाँ दे सके और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। तो इस कहानी का यही सार था कि जो गुरु और शिष्य होते हैं, जैसा गुरु बताता है उसी पर शिष्य जो है आचरण करते हैं, बशर्ते गुरु सत्यवादी होना चाहिए। गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है, तभी एक शिष्य का जीवन सही तरीके से बनता है।